हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले हाथ जोड़ के राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आज आपको इस वीडियो में मैं कुर्ती के जो चौक फोल्ड करना और नीचे से ये बॉटम फोल्ड करना, यानी कुर्ती के जो पल्ले को फोल्ड करना बताऊंगी। बाकी ऑलमोस्ट कुर्ती मैं स्टिच कर चुकी हूँ। और आपको जो भी कुर्ती में स्टिचिंग चाहिए, कुर्ती की स्टिचिंग में भी कई पॉइंट होते हैं, आपको जो भी पॉइंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, मैं उन्हीं पे वीडियो बना दूंगी। तो सबसे पहले कुर्ती की जो भी लेंथ थी मैंने ले ली है और इस तरह से हल्का सा 1/2 इंच का फोल्ड देते हुए मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। और ये देखिए, ये कुर्ती के चौक फोल्ड करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल हल्का, बिल्कुल आराम से फोल्ड हो जाता है। कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ बनी रहिए। और इसमें पता है, यहाँ फोल्ड करने में लेस वगैरह और लटकन या कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो सूट में ही आ रखी थी, कुर्ती का जब कपड़ा आया था तो उसमें बॉटम में ये लगा हुआ था। अब मुझे उसकी लेंथ बढ़ा के ये लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले मैंने राइट साइड में उसको फोल्ड कर लिया था कुर्ती का फ्रंट पार्ट पे, और सीधी साइड में फोल्ड दे दिया था एक। उसके ऊपर ये लेस अपनी जो दी हुई थी उन्होंने, कुर्ती जब कपड़ा था मेरे पास, उन लोगों ने जो लेस दी हुई थी उसको इसके ऊपर इस तरह से रख के और स्टिच करते जाएंगे। और मशीन का जो चाल है वो थोड़ी सी बड़ी भी कर सकते हैं और हल्का सा खींच के रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है वो पट्टी जो है वो मोटी है, और अगर हम जो हल्का सा रखेंगे तो ये हो सकता है इसमें झोल आ जाए, तो हल्का सा हम इसे खींच के रखेंगे। ठीक है, तो अब मैं दूसरी सिलाई भी इसके ऊपर की साइड में लगा लेती हूँ। और यहाँ पे ही थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कहीं रिंकल वगैरह आ जाएंगे तो इस तरह से मैं थोड़ा सा खींच के रखूँगी और स्टिच करती जाऊँगी। ये देखिए, हल्का सा खींच के रखेंगे जिससे कि झोल ना आए। और ये देखिए, मैंने ये सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अब मैं कुर्ती का जो ये दूसरे वाला पार्ट लूँगी। ये बैक पार्ट मैंने ले लिया है और एक पट्टी तैयार की है जो कि नीचे यहाँ बॉटम में लगाऊंगी, इसके कुर्ती के पल्ले पे लगाऊंगी, क्योंकि कपड़ा बिल्कुल नहीं बचा था। तो इस तरह से थोड़ी सी मैंने जोड़ लगा के, जॉइंट लगा के एक पट्टी तैयार कर ली और उसको कुर्ती के बैक वाले पल्ले के ऊपर रख के और राइट साइड में इसको सीधी साइड में रख के और इसको अटैच कर लूँगी। और ये सिलाई भी थोड़ी सी जो मशीन की चाल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी, बिल्कुल हल्का सा बड़ा करूँगी। और इस तरह से इस जो पट्टी को मैं अपने कुर्ती के बैक वाले पल्ले पे, बैक वाली पार्ट पे अटैच कर दूँगी। और इसको मैं इस तरह से सिलाई को कंप्लीट करके और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दूँगी। ठीक है, जितना मुझे चाहिए था मैंने ले लिया। अब इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन था, इसको मैं पट्टी की साइड मोड़ते हुए एक सिलाई लगा लूँगी, और जिससे कि ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो दब जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा खींच के हथेली से थोड़ा सा बाहर की साइड करते हुए, खींचते हुए, और ये सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद इसको, पट्टी को जो भी धागे वागे होंगे वो सारे निकाल के, एक्स्ट्रा धागे कट करने के बाद अब जो कि ये पट्टी है इसको हाफ मोड़ देंगे। इससे थोड़ा भी मोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हाफ ही मोड़ूंगी, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इस तरह से
इसको, ये जो पट्टी मैंने बनाई है इसको हाफ इस तरह से मोड़ते हुए मैं ये सिलाई भी कंप्लीट कर दूंगी। और ये सिलाई ज़रूरी नहीं है करना, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि यहाँ से फिनिशिंग आ जाती है। ठीक है, अब ये सिलाई भी मैंने कंप्लीट कर ली। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसको उल्टी साइड में पलट दूँगी, क्योंकि ये उल्टी साइड में ही पलटी जाएगी। और क्योंकि हमने सीधी साइड में इसको रखा था तो ये उल्टी साइड में पलटी जाएगी। ठीक है, और मशीन की चाल को सबसे बड़ा करके यहाँ पे कच्चा कर दूँगी, जिससे कि बाद में यहाँ पे तुरपाई होएगी। तो फटाफट से मैंने ये भी जो सिलाई है उसको कंप्लीट कर लिया है। देखिए आप, तो यहाँ पे ये बॉटम फोल्ड हो गया है, जो कि तुरपाई का इसमें मार्जिन नहीं था तो मैंने एक्स्ट्रा पट्टी इसमें जोड़ दी है और तुरपाई के लिए अब ये बन चुकी है। अब इसके बाद सबसे पहले मैं अपने इन पल्लों को नापूंगी कि ये बराबर है या नहीं है। ठीक है, चारों पल्लों को नापते हुए मैं ऐसे इकट्ठा कर दूंगी। तो बॉटम साइड को नीचे इस तरह से करके अब मैं देखूंगी अपने हिप की मेजरमेंट। हिप मेरे 48 थे मेरी कुर्ती के, तो 48 का तो हो गया 12 यानी 12। तो 12 ही मैं नीचे से ले लूँगी, क्योंकि ये ए लाइन कुर्ती है, नीचे से सेम ही लेंथ सेम ही चौड़ाई है। तो 12 में लेके निशान लगा लूँगी चारों पल्ले ऊपर नीचे इस तरह से करके। ठीक है, ऐसे निशान चारों में लगा के थपथपा दूँगी, ताकि जो चारों पल्लों के अपर और ऊपर और नीचे चारों तरफ आ जाए, यानी 8 निशान लग जाएंगे हर एक पल्ले के ऊपर, ऊपर और नीचे। अच्छा, तो इतना करने के बाद हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके जो निशान से उठाऊंगी, मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको निशान के ऊपर रख के फिर एक बार और फोल्ड करके इस तरह से, और मशीन की चाल को चौड़ाई रखूँगी। और यहाँ से जहाँ हमारे चौक थे तो हिप था, जहाँ पे हिप राउंड था वहाँ से फोल्ड कर लूँगी इस तरह से, और नीचे तक अपने आप ही सेट बैठ जाएगी। इसमें हमें कुछ भी इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से यहाँ तक मैं सिलाई ले आऊँगी। और वैसे यहाँ पे एक, पता है क्या, एक पट्टी भी लगाते हैं, जिससे कि जो हमारे जो ये कुर्ती के जो हिप है यहाँ से कुर्ती फटती नहीं है। तो लेकिन मैं इधर नहीं करती, मैं इधर आई बनाती हूँ। ठीक है, सुई धागे से आई बनाती हूँ। और देखिए मैं यहाँ पे इतना कुछ कर नहीं रही हूँ, अपने आप से ये जो सारा कवर अप कर रही है। ठीक है, उस निशान से पकड़ते हुए डबल फोल्ड कर दूँगी। ध्यान से देखिए आप, बहुत ही एकदम फिनिशिंग से आपकी ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी अपने आप से। और ये देखिए, है ना। और एक बार हाथ बैठ गया ना आपका, तो फिर बहुत आराम से ये आप फोल्ड कर लेंगे। और यहीं पे कई लोग पाइपिंग वगैरह से भी कुर्ती के चौक फोल्ड करते हैं, लेकिन मैं इधर सिंपल ही करूँगी, क्योंकि जो मेरी कस्टमर है वो सिंपल ही कुर्ती मांगती हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरह से यहाँ तक आके दूसरी भी कुर्ती के चौक, दूसरी साइड भी कुर्ती के चौक फोल्ड कर दूँगी। और चौक फोल्ड करने की वीडियो मैं कई बना चुकी हूँ। तो ये देखिए, एक बार फोल्ड ऐसे और दूसरा उसके ऊपर इस तरह से, ऐसे और ऐसे करके पकड़ते हुए हल्का सा यहाँ पे सिलाई कर लूँगी। और ये ध्यान रहे, ये जो सिलाई है वो चौड़ी होनी चाहिए, मतलब मशीन की चाल को चौड़ा करके। ठीक है, इसके बाद ये सिलाई जो है वो थोड़ा सा मार्जिन तुरपाई के लिए छोड़ते हुए, जो बीचों बीच इसमें पट्टी के जो ये हम फोल्ड कर रहे हैं, इस तरह से बीचों बीच हम सिलाई लगाएंगे, ताकि बाद में ये निकाल दें हम। ठीक है, तो इस तरह से मेरी ये जो कुर्ती के चौक भी फोल्ड हो गए और पल्ला भी फोल्ड हो गया और
कुर्ती मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और इस तरह से साइडों में से जहाँ फिटिंग की है मैंने साइडों को थोड़ा खींच के और कुर्ती को इस तरह से बिल्कुल सेट बिठा लूँगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय फ्रेंड्स।